वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर बिहार में विवाद बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष ने बिहार बंद का आह्वान किया था, तो वहीं इसका असर आज पूरे बिहार में देखने को मिला। कोई टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करता नजर आया, तो किसी ने ट्रेन रोकने की पूरी कोशिश की और जमीनी तौर पर आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने बखूबी प्रदर्शन किया। बता दें दर्शकों कि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव से पहले यहाँ विशेष मतदाता पुनरीक्षण करवा रहा है। लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर बिफरा हुआ है और इस पुनरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं ने बिहार बंद बुलाया था। बता दें कि बिहार बंद को धार देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पटना आए। राहुल गांधी ने पटना में मार्च में हिस्सा लिया और शहीद स्मारक चौक के पास कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में वोटों की लूट हुई थी। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव की चोरी की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में गरीबों का वोट काटकर बीजेपी जीती है और महाराष्ट्र में सभी नए वोट बीजेपी को मिले हैं। इसके बाद कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि मैं बिहार की जनता को यह कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया है कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो नया बिहार मॉडल लाए हैं। यह गरीबों का वोट छीनने का नया तरीका है। पटना में संबोधन के दौरान राहुल गांधी के हाथ में संविधान की किताब भी थी। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट का अधिकार मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चुनाव आयुक्त बीजेपी और आरएसएस जैसी बात कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनका काम संविधान की रक्षा करना है। लेकिन इसके बावजूद उनकी कार्यशैली ऐसी है जिससे संकेत मिलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बता दें दर्शकों कि राहुल गांधी के अलावा तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस बिहार बंद में हिस्सा लिया। विपक्ष का कहना है कि हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं। ऐसे में उस समय चुनाव आयोग ने यह कदम क्यों नहीं उठाया? विधानसभा चुनाव से पहले इतनी जल्दबाजी में यह फैसला क्यों किया गया? विपक्ष का दावा है कि ये सब गरीबों, अल्पसंख्यकों का वोट छीनने की एक साजिश है। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अलावा मुकेश सहनी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा की साजिश नहीं चलेगी, यहाँ पर किसी भी तरीके से हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। बिहार बंद के इस विरोध प्रदर्शन में विपक्ष को जनता का भी भरपूर साथ मिला। कई जगहों से तस्वीरें और वीडियोज सामने आए, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी भीड़ के साथ जनता भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। कोई टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहा है, तो कोई सड़कों पर बैठकर। तो कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जिसमें विरोध करते हुए लोग नजर आए और उन्होंने ट्रेन रोकने की पूरी कोशिश की। विपक्ष के द्वारा यह बुलाया गया बिहार बंद का असर पूरे बिहार पर देखने को मिला। आपको बता दें दर्शकों कि विपक्ष ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर चुनाव आयोग ने समय रहते ही अपना फैसला नहीं बदला तो आने वाले समय में विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज होगा। इसके अलावा बड़े आंदोलन की भी तैयारी चल रही है। फिलहाल देखा जाए तो बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में चुनाव आयोग अपने फैसले में बदलाव करता है या फिर विपक्ष इस पूरे चुनाव के दौरान कहीं न कहीं आयोग के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया 24/7 दिल्ली।